नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान और अमेरिका में जंग एक बार फिर से परवान पर है और इस बार ना अमेरिका रुक रहा है और ना ही ईरान। बीते 5 दिनों से अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और लगभग 500 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है। लेकिन यहीं पर कहानी में एंट्री हो रही है एक ऐसे किरदार की जो जंग के लिए माहिर माने जाते हैं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की। रूस ने अपना सबसे घातक जंगी विमान डूम्सडे प्लेन तेहरान में उतार दिया है और यह दावा नहीं है बल्कि रडार पर यह चीजें देखी जा रही हैं। उधर चीन के भी कुछ विमान लोकेशन बंद करके तेहरान पहुंच गए हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का सीन बन रहा है? क्या रूस, चीन, ईरान एक साथ मिलकर अमेरिका पर बड़ा एक्शन करने वाले हैं? आखिर मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है? क्या जुलाई के महीने में ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो जाएगा? आज जानेंगे इस खबर को डिटेल से और जानेंगे डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय इस पर क्या कहती है। मिडिल ईस्ट में थर्ड वर्ल्ड वॉर का सीन बन रहा है। क्या विश्व युद्ध के हालात पनप रहे हैं? बीते 5 दिन से अमेरिका ने ईरान में इतनी बॉम्बार्डिंग की है कि पूरा ईरान धुआं धुआं हो गया। और इस बीच एक ऐसे किरदार की एंट्री हो रही है जो अमेरिका का जानी दुश्मन माना जाता है, यानी कि रूस की एंट्री हो रही है। खबर है कि रूस ने तत्काल प्रभाव से अपना डूम्सडे विमान, जो कोई ऐसा वैसा जंगी जहाज नहीं, एक ऐसा जहाज जिसे कयामत के लिए इस्तेमाल करने वाला जहाज माना जाता है, इसलिए इसका नाम डूम्सडे प्लेन कहा गया। यह उतार दिया गया है तेहरान में, जो रेडार से इनपुट मिल रहे हैं उसके अनुसार। इस सीक्रेट विमान का कोड नेम है डूम्सडे प्लेन TU-214PU, जो तेहरान में लैंड कर चुका है। प्रलय के इस विमान की एंट्री ने साफ कर दिया है कि पुतिन अब खाड़ी की इस जंग में एक्टिव रोल में नजर आने वाले हैं। हवा में रहकर ही जंग को कंट्रोल करने वाले हैं। ईरान की सेना की मदद करने वाले हैं। कैसे अमेरिका को धूल चटाई जाए यह बताने वाले हैं। तो सवाल यह, क्या खाड़ी में वर्ल्ड वॉर का सीन बन रहा है? क्योंकि पर्दे के पीछे से खबर यह है कि चाइना के कुछ जहाज भी रेडार ऑफ करके तेहरान पहुंचे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस की एंट्री हो रही है। रूस ने TU-214PU डूम्सडे प्लेन एयरबॉर्न कमांड सिस्टम को तेहरान उतार दिया है। यह कोई सामान्य जहाज नहीं है, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल एंड अटैक सिस्टम लगा हुआ है। इस विमान को रूस का डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। यूएस के लगातार सैन्य एक्शन के बाद प्लेन ईरान पहुंचा है। विमान दुश्मन की हर गतिविधि को हवा में देखकर ही नजर रख सकता है। और रूस की एंट्री ऐसे समय में हो रही है जब नेटो ने भी इस जंग में उतरने की बात कह दी और 5000 जंगी जहाज उतारने की बात कह दी और कहा हम भेज रहे हैं 5000 जंगी जहाज। तो रूस ने भी एक डूम्सडे प्लेन भेजने का ऐलान कर दिया। यानी एक तरफ नेटो, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी नेटो देश हैं वो खुलकर अमेरिका के साथ आ चुके हैं। दूसरी ओर रूस, ईरान, चीन एक साथ नजर आ रहे हैं। दुनिया 2 खेमों में पड़ती दिख रही है। वर्ल्ड वॉर का सीन बनता दिख रहा है। देखिए कैसे मिडिल ईस्ट में इस समय पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। ईरान पर यूएस पिछले 5 दिनों में 500 से ज्यादा हमले कर चुका है। अमेरिका होर्मुज खार्ग आइलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहता है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर लिया और जहाजों को रोक दिया है। ईरान की मदद के लिए रूस की एंट्री हो रही है। डूम्सडे विमान भेजा गया है। ईरान हमले का जवाब अमेरिकी बेस पर हमला करके दे रहा है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन समेत खाड़ी देशों में लगातार हमले हो रहे हैं। इधर नेटो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ आ गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश अमेरिका के साथ खुलकर आ गए। नेटो ने यह भी कह दिया है कि हम 5000 विमान भेज रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका, नेटो, क्योंकि अमेरिका भी नेटो का पार्ट है, पूरी वेस्टर्न महाशक्ति एक तरफ, दूसरी तरफ रूस, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, और बीच में फंसा है मिडिल ईस्ट, जो कंफ्यूज है करे तो करें क्या।
क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो भी बर्बाद होंगे, वर्ल्ड वॉर का सीन बना तो भी बर्बाद होंगे। इधर ईरान ने सीक्रेट प्लान के जरिए अमेरिकी टॉप अधिकारियों को भी निगरानी करनी शुरू कर दी। अभी लिंडसे ग्राहम की मौत को लेकर अमेरिका में जांच बिठा दी गई कि आखिरकार जो व्यक्ति कुछ घंटे तक पूरी तरीके से फिट था, यूक्रेनी डेलीगेशन के साथ मिल रहा था, अचानक 2-3 घंटे में उसकी मौत कैसे हो गई। और इशारा कहीं ना कहीं ईरान की तरफ है। कुल मिलाकर यह देख लीजिए आप कि मिडिल ईस्ट में अब सब कुछ सामान्य नहीं होने वाला है और वर्ल्ड वॉर की पटकथा लिखी जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला, ईरान मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं फिरोज जी आपसे ही लेता हूं। रशिया का डूम्सडे प्लेन भेजना, चाइना का पर्दे के पीछे से सपोर्ट करना, बाकी एंटी अमेरिका गुट जो है वो ईरान के साथ अलाइन होना, उधर नेटो अमेरिका का एक साथ आना, ये वर्ल्ड वॉर नहीं तो क्या है? जी धन्यवाद भैया जी। नहीं, सही बात है, वर्ल्ड वॉर की तरफ ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये बात और भी स्पष्ट होती जा रही है। पॉइंट खाली इतना थोड़ा करेक्शन कर दो, आपने जो कहा कि नेटो 5000 जेट्स भेजेगा, वो रिपोर्ट थोड़ी अलग है। जो मार्क रट है, जो नेटो के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये कहा कि हम लोग ने 5000 सॉर्टीज को सपोर्ट किया है, या यूरोप से भी प्लेन ने टेक ऑफ किया। हमको पता है कि ब्रिटेन से तो हुआ ही है, तो ये 5000 सॉर्टीज हम लोगों ने सपोर्ट की है। ये वाली खबर है। दूसरी बात है जो आपने कहा कि रशिया का एक स्पेशल प्लेन, जो एक हेडक्वार्टर ऑफ इंटेलिजेंस होता है, ये जो TU सीरीज की आपने बात की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि वो लाइव टाइम में ईरान को इंफॉर्मेशन देगा कि एग्जैक्टली ये वेस्टर्न शिप्स, अमेरिकन शिप्स वगैरह कहाँ है हॉर्मुज में। दूसरा है कि अभी एक मैरीटाइम ड्रिल भी चल रहा है, कॉल्ड दी मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026, जिसमें चाइनीज और रशियन नेवल फ्लीट भी हॉर्मुज में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अमेरिका पे एक चेक रहेगा कि अगर आपने रशिया और खास करके चाइनीज शिप्स को टारगेट किया तो फिर ये युद्ध और दिशा में चली जाएगी। तीसरी बात बोल दूं कि अभी जो अटैक्स हो रहे हैं वो थोड़े अमेरिका की तरफ से टोन डाउन हुए, ईरान की तरफ से टोन डाउन हुए हैं। मेनली अभी अमेरिका सदर्न कोस्ट लाइन पे ही अटैक कर रहा है। अभी तक वो तेहरान और वो जो पिछली बार हमने उनको 28 फरवरी के बाद जो दिखा था, वो वाले लेवल के अटैक नहीं चल रहे। उनका कॉन्सेंट्रेटेड अटैक है अभी सदर्न कोस्ट पे। और ईरान की तरफ से ऑफकोर्स उन्होंने 6 देशों को अटैक किया है, इंक्लूडिंग जॉर्डन को इस बार बड़ा हमला किया है। यूएई के पहले तो कुवैत और बहरीन से शुरू की थी, मगर क्योंकि ये मामला आगे बढ़ते गया तो इन्होंने फिर ओमान तक को भी अटैक किया, क्योंकि ओमान में भी एक बड़ा नेवल बेस है। तो बेसिकली अटैक हो रहा है अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वहाँ के जो GCC कंट्रीज है उन पे तो कोई इस किस्म का प्रहार नहीं हो रहा है। और आई थिंक अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये जो कंट्रीज है वहाँ जो अमेरिका के ये वैसल कंट्रीज है, वो सॉवरेन तो है नहीं, और खाली मिलिट्री बेस के नाम पे ये वैसल नहीं, पूरे के पूरे देश कब्जे हो चुके, वो भी एक रियलिटी है। और अभी हम लोगों ने जो देखा है कि सऊदी बैक फोर्सेस ने जो सना एयरपोर्ट पे जो 2022 के अग्रीमेंट के बाद भी उन्होंने जो ये सना पे भी अभी पाबंदी है, होदेदा पे पाबंदी है, लाखों बच्चों का हाल खराब है, मेल न्यूट्रिशन फैल रहा है यमन में। तो सऊदी ने भी अपना एक अमेरिकन प्रेशर में दूसरा एक फ्रंट खोला है, जिसका भी हम लोग परिणाम देखेंगे। पर आई थिंक ये अभी ये देखता है कि किस दिशा में आइदर अमेरिका बैक ऑफ होता है, ईरान तो बैक ऑफ होगा नहीं। और अभी जो ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि गार्डियन ऑफ हॉर्मुज अमेरिका रहेगा और हम लोग 20% चार्ज करेंगे एग्जैक्टली। ये गुड्स पे। अब मतलब जो लोग बोलते हैं कि अमेरिका का एक रोल बने, अमेरिका का कोई स्टेक नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। ओमान और ईरान इसको सेफगार्ड करेंगे तो पूरी एशिया और पूरी दुनिया इसमें रहेगी। अमेरिका जहाँ भी आता है, ट्रम्प जहाँ भी आता है, वो एक माफिया डॉन करके आता है और बाद में बर्बादी चालू हो जाती है। ईरान लड़ रहा है, रशिया चीन जुड़ चुके हैं, बहुत कुछ हमारे पक्ष में बदलेगा। पेशेंस और पर्सिवियरेंस दिखा रहे हैं। और अब देखो कि ये जो अटैक बटैक का पूरा सिलसिला चालू हुआ, फ्यूनरल भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। जब लोगों ने अपनी एकता बता दी, उन्होंने अपनी कमिटमेंट बता दी
और ये एकता बता दी कि हम लोग अमेरिका के सामने खड़े, तब ये लोगों ने शांति से फ्यूनरल तक को नहीं होने दिया। ये बात तो हम लोगों ने की है। बस मैं इतना ही कहूंगा अभी के लिए। धन्यवाद। विंग कमांडर आलोक जी, आप कैसे देख रहे हैं, आखिर रशिया डायरेक्ट इंटरवीन कैसे कर रहा है? अभी तक विवेक जी नमस्कार, अभी तक डायरेक्ट इंटरवेंशन का कोई प्रमाण नहीं आया है। खबरें आई है कि उनका जो डूम्सडे प्लेन है वो तेहरान में उतरा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि रूस और चीन से सप्लाई लाइंस एक्टिव हो गए होंगे इस समय। ईरान को सख्त जरूरत है, जिस तरह से उसके यहाँ बमबारी हुई है। विवेक जी, मार्के की देखने वाली बात यह है कि इस बार जो बमबारी हुई है वो कई जगह ऐसे है जहां पर पहली और दूसरे दौर में भी बमबारी हुई है और फिर उसी जगह पर इस बारी बमबारी हुई है। तो कई लोगों ने ऐसी अटकलें लगाई कि भाई क्या अमेरिका ऐसे ही खाली जगह पर दोबारा बम गिरा रहा है और दबाव बनाने के लिए सिर्फ ये बमबारी हो रहा है। तो अब जब इसका आकलन किया गया, गौर से देखा गया, तो आप ध्यान दीजिए, एक खास प्लान के तहत अमेरिका चल रहा है। कजाकिस्तान में जो इनका वाटर प्लांट, वहां से प्रॉपर वाटर पंपिंग स्टेशन है जो करीब 15,000 हेक्टेयर की जमीन को पानी देता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सिंचाई का पानी, उसको इफेक्ट हो जाएगा पूरा। और उस क्षेत्र में ईरान में पहले से ही लोगों ने हंगामा कर रखा था, क्योंकि वहां पानी की कमी हो गई थी और वो काफी गर्म और ड्राई जगह है। तो वहां पर पानी जो है वो पाइपलाइन से सप्लाई की जाती है हर जगह, हर एरिया में, खेतों में। और वो अगर पानी सप्लाई लाइन अगर बर्बाद कर दिया गया है तो फिर ईरान में क्या होगा कि आगे आने वाले समय में वहां पर काफी ज्यादा महंगाई होगी और खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।